मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन का असर देखने को मिला है। प्रदेश के थानों में शुरू हुई है साइबर हेल्प डेस्क। भोपाल के 37 शहरी थानों में साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ है। 400 से ज्यादा इंस्पेक्टर से कांस्टेबल रैंक के कर्मचारी संभालेंगे डेस्क की कमान। साइबर पीड़ित 5 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी, ठगी की शिकायत थानों में कर सकेंगे। पीड़ित का पैसा साइबर पुलिस तत्काल होल्ड करेगी और इससे रिफंड होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो आपको याद होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों को लेकर बाकायदा साइबर ऑफिस वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने प्रदेश स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली थी। साफ तौर पर यह प्लान बनाने को कहा था कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर आप इस बात की पुष्टि कीजिए कि किसी भी तरह से साइबर ठगी के मामलों में कमी आए। इसकी शुरुआत या इसमें तेजी आप कह सकते हैं भोपाल से शुरू हुई है। 37 शहरी थाने हैं जहां पर अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है। भोपाल में पहली बार, प्रदेश में पहली बार यहाँ के जितने भी थाने हैं सभी थानों में एक साइबर डेस्क की शुरुआत की जा रही है। यह साइबर डेस्क के लिए पिछले लगभग 2 सप्ताह से ज़्यादा पुलिस लगातार अपने को तैयार कर रही थी। इसमें 500 से ज़्यादा जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसमें जो पर्याप्त जो मूलभूत जो संसाधन है उन संसाधनों को थानों में उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पे मोबाइल के लिए जो सीयर जो पोर्टल है, खासतौर पे नेशनल जो हमारा NCPR का जो पोर्टल है और समन्वय जो पोर्टल है, इस तरह के पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के इस तरह के वेबसाइट्स हैं जिसमें पुलिस जाकर के बहुत सारी आधारभूत जानकारियाँ निकाल सकती हैं साइबर क्राइम के बारे में। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी, हमें बहुत अच्छे से याद है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस प्रकार से साइबर क्राइम की समीक्षा कर रहे थे और ये सुनिश्चितता करने के निर्देश दे दिए थे कि किसी भी तरह से कमी लाइए, तो साइबर सहायता हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई है और 37 सेल बताए जा रहे हैं। 37 शहरी थानों में इस डेस्क का शुभारंभ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश से और इस निर्देश के बाद जो है उसका असर भी राजधानी भोपाल में दिखने लगा है। हालांकि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके से जो थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क जो है वो शुरू की जाएगी ताकि जो साइबर पीड़ित हैं उनको तत्काल स्थानीय थानों पर मदद मिल सके। अभी जो है उनको साइबर सेल जाना पड़ता था जो कि जिले में एक हुआ करती थी, लेकिन अब स्थानीय थानों में 5 लाख तक की धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत वो कर सकते हैं। हालांकि यदि इससे ज़्यादा की भी उनके साथ फ्रॉड होगा या और किसी तरीके की ठगी या फिर साइबर क्राइम होता है तो उस संबंध में भी शिकायतों को लिया जाएगा। ये प्रयोग हालांकि कोई नया प्रयोग नहीं है विवेक। इससे पहले मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार पहले भी इस तरीके की डेस्क जो है शुरू की जा चुकी है थानों में, लेकिन वो प्रयोग शायद सफल नहीं रहा था क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसके अपेक्षा जो अधिकारी कर्मचारी जिन्हें ट्रेनिंग दी जानी थी, जिन्हें बताया जाना था कि वो किस तरीके से साइबर क्राइम की जांच करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस विफल साबित हुई थी। और ऐसे में कुछ सालों पहले ये शुरुआत उतनी असरदायक नहीं नजर आई थी, लेकिन इस बार खास बात यह है कि राजधानी भोपाल के 37 थानों में 400 पुलिसकर्मी को जो इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल रैंक के हैं उन्हें ट्रेन किया गया, यानी उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से वो साइबर क्राइम से निपट सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग के साथ अब जरूरत वो तकनीकी यंत्रों की भी है, उपकरणों की भी है जो साइबर ठगी के लिहाज से जांच में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर एक्शन लिया, इस पर गंभीरता दिखाई और उसके बाद उनके निर्देश का असर जो है अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।